आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में बेसिक्स पढ़ लिए हैं रिप्रोडक्शन के, आज हम जानेंगे कि अपना फ्लावरिंग प्लांट वाला जो चैप्टर है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस, तो आप पहले वो जान लीजिए, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लास्ट वीडियो में समझा दिया था, आज समझेंगे पूरा का पूरा चैप्टर। मतलब आपके पार्ट वाइज पार्ट इसमें डालते जाएंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, आप बने रहिए साथ में, यहाँ पे समझते हैं। देखिए फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है। क्या सारे प्लांट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं? नहीं। हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि एल्गी होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, है ना भाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये सारे जो रहते हैं सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट, वही फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करी जा रही है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस फेज में होता है। देखिए पूरे लाइफ साइकिल में 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है जुवेनाइल फेज, दूसरा फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज, तीसरा होता है सेनेसेंस फेज। जो आपका जुवेनाइल फेज है, जुवेनाइल फेज में कोई भी बच्चा अपना चाइल्डहुड बिताता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो क्या करेगा, अपना चाइल्डहुड बिताएगा। फिर रिप्रोडक्टिव फेज में उसके क्या होते हैं, गैमेट्स बनना चालू हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं। और सेनेसेंस फेज में क्या होता है, एट द एंड उसकी रिप्रोडक्टिव एज खत्म होती है और डेथ की ओर जाने लगता है, उसको हम सेनेसेंस फेज कहते हैं। तो सबसे मेन फेज कौन सा है, हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर हम 3 इवेंट देखते हैं। कौन कौन से इवेंट? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या होता है इस इवेंट में? इस इवेंट में हर एक बॉडी के अंदर उसके गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट फॉर्मेशन, और गैमेट फॉर्मेशन के बाद गैमेट ट्रांसफर, जो कि आपका इस चैप्टर में पॉलिनेशन के रूप में दिया हुआ है। गैमेट ट्रांसफर को आप पॉलिनेशन रूप से समझोगे। फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्टिलाइजेशन होता था। अब आप बोलेंगे सर फर्टिलाइजेशन क्या है, टर्म क्लियर कर दीजिए। तो देखिए यहां पर सिंपल सी बात है कि जब दो गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, लाइक मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम, जब ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, फ्यूज कह रहा हूं। तो जब इन दोनों का फ्यूजन होगा, दोनों गैमेट जब मिलेंगे, दोनों गैमेट जब मिलेंगे, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस 2 टाइप में होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। बॉडी के अंदर हो रही है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर हो रही है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, क्योंकि हम प्लांट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्लांट के अंदर आपका जो एम्ब्रियो बनेगा उसके साथ एंडोस्पर्म बनता है। अब आप बोलेंगे सर ये एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म एक तरीके से इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि नारियल पानी में जो नारियल का पानी है वो एंडोस्पर्म है, ठीक है। और उसके बाद में सीड का भी फॉर्मेशन होता है ताकि न्यू लाइफ स्टार्ट हो सके फ्लावरिंग प्लांट की। तो ये सारी बेसिक चीजें, माइंड मैप है कि कैसा हमारा चैप्टर चलेगा। फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्लावर से। बेसिक चीज हमको जानना जरूरी है। तो देखिए किसी भी फ्लावर में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपने 11th क्लास में जरूर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, जल्दी से जानते हैं। किसी भी फ्लावर में सबसे नीचे जो होता है, जिसके जरिए हम फ्लावर को पकड़ते हैं, उसको हम कहते हैं रिसेप्टिकल, है ना भाई, या फिर पेडिकल भी कह सकते हो आप। अगर बात करिए थोड़ा ऊपर आएंगे तो लीफ देखने को मिलती है, उस लीफ को हम कहते हैं सेपल, और सेपल एक यूनिट है, ठीक है। कैलेक्स उसको पूरा कहा जाता है। वहीं पे अगर बात करी जाए जो आपका कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसपे आपकी ओवरी रहती है, तो वो क्या हो जाएगा, थैलेमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थैलेमस। और जो कलरफुल पार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं पेटल, और पेटल का जो रहता है, पेटल एक यूनिट है, कोरोला भी कहा जाता है पेटल को, ठीक है। देन ये सारे के सारे जो है बेटा आपके एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, एसेसरी जैसे हमारे पास भी एसेसरीज होती है, वॉच होती है, ईयर रिंग होती है, तो एसेसरीज क्या करती है, किसी भी को सुंदरता बढ़ाती है। तो वैसे ही फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये एसेसरी ऑर्गन है ना भाई। अगर फ्लावर अट्रैक्टिव नहीं होंगे, कोई भी इंसेक्ट उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा और पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, मतलब गैमेट्स ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर मैं क्लियर हो गया एसेसरी ऑर्गन क्यों जरूरी है। इसके बाद हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहां पर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं 2 होते हैं, एक पिस्टिल होता है और एक स्टेमेन होता है।
पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं, किसको कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, जबकि स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं, एमआरपी। ठीक है भाई। अब इसके बाद पिस्टिल और स्टेमन तो खाली एक यूनिट है, इनको एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एंड्रोशियम और गायनोशियम। ठीक है, क्या बोलोगे? एंड्रोशियम और गायनोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है आपका? एंड्रोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोशियम। बट आपसे पूछे कि गायनोशियम की यूनिट क्या, तो पिस्टिल। एंड्रोशियम की यूनिट क्या, तो आप बोलेंगे स्टेमेन। देन अब अपन इसके थोड़ा अंदर डिटेल में चलते हैं कि आपका जो स्टेमेन है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो बेटा, आपको जो स्टेमेन है दो ही चीजें देखने को मिलेगी स्टेमेन में। एक आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम कहेंगे फिलामेंट, क्या कहेंगे? फिलामेंट। और एक आपको बाइलोब स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम कहेंगे एंथर, क्या कहेंगे? एंथर। एंथर कैसा होता है बेटा? बाइलोब्ड होता है, बाइलोब। ठीक है ना, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का होता है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंट कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। काम क्या है? काम सिर्फ और सिर्फ एंथर का, फिलामेंट का कुछ ज्यादा काम नहीं रहता है। अब इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाते हैं। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा? सबसे अपर पार्ट जिसको कहते हैं क्या? स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। और जो पतली सी होती है उसको क्या कहते हैं? स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। और जो लोअर साइड में एकदम बल्ब जैसे दिखता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ओवरी। और ओवरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? कई लोग कहते हैं ओवरी के अंदर ओवा देखने को मिलेंगे या एग देखने को मिलेंगे इसके अंदर में, बट एक्चुअल में ओवरी के अंदर होते हैं क्या? चैम्बर्स। और उन चैम्बर्स के अंदर होता है प्लेसेंटा के द्वारा कनेक्टेड आपके क्या? एग। ठीक है ना, एग भी नहीं होते वहां पर, एग बनते हैं एक्चुअल में। आपका मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो उसको बनाता है, एग को, वो हम डिटेल में जानेंगे, फिलहाल अभी आप ये रहने दीजिए। यहां पर मैं तो ये 3 पार्ट होते हैं किसके अंदर में? आपका पिस्टिल के अंदर में। तो आई होप आपको यहां तक की बेसिक चीजें सारी क्लियर हुई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट हम जानेंगे कि कैसे आपके गैमेट्स बनेंगे, पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझेंगे। तो बने रहिए साथ।